पति या पत्नी से लड़ाइयाँ हो जाती हैं, अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, हम उन्हें सुलझा नहीं पाते, समझ में नहीं आता कैसे डील करें, कैसे बात की शुरुआत करें, कैसे मामले को सुलझाया जाए। इस बारे में भैया आप कुछ बातें बताओ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, इतना इंटीमेट होता है, इतना नज़दीक होता है, इतना क्लोज होता है। आप 24 घंटे एक दूसरे की लाइफ में, जीवन में इन्वॉल्व रहते हो, तो फ्रिक्शन होना, रेजिस्टेंस होना, लड़ाइयाँ होना जायज़ है, बहुत ही कॉमन बात है, आम बात है। जितना एक दूसरे के विचार आमने सामने आएंगे उतने ही कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, द्वंद्व होंगे, लड़ाइयाँ होंगी। तो सबसे पहली बात, लड़ाइयों से नफरत करना बंद कर दो। ये सोचना बंद कर दो कि पति पत्नी में लड़ाई होती है तो वो दुश्मनी का कारक है, वो प्रेम का ही कारक है, प्रेमवशी होती है। आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, लड़ाइयाँ कैसे सुलझाई जाएं, क्या सही तरीका है, ध्यान से सुनना। माफ़ी मांगने के लिए, आगे बढ़कर बात करने के लिए सिर्फ हमारे अहम के चंद सिक्के लगते हैं। ध्यान से सुनना, हमारी ईगो के चंद सिक्के ही लगते हैं। ये सिक्के पीतल के हैं, इनको सोने का समझने की भूल मत करो दोस्तों। अपने अहम को हमेशा साइड रखें, अपने पति या पत्नी को अपना समझे, दिल से अपनाए, ये मेरा है। जैसे माता पिता आपके हैं, वैसे ही पति या पत्नी आपके ही हैं, हमेशा हमेशा के लिए आपके हैं। दिल से अपनाओ, माफ करो, आगे बढ़ के बात करो। मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, ये सब मत सोचो, वो मेरा अपना है, कोई बात नहीं, हो सकता है मैं गलत था, मैंने गलती कर दी, हो सकता है वो गलत था, मैं आगे जाके बात कर लेता हूं या कर लेती हूं। इतना बड़प्पन, मैच्योरिटी आपको रखनी पड़ेगी। और कोई गलती की है तो आगे बढ़ के माफी मांग लो। दोस्तों, जिस इंसान में इतनी ताकत होती है ना, वो अपनी गलतियों के लिए माफी मांग ले। उस इंसान से मजबूत और समझदार इंसान कोई नहीं होता। हमारा अहम, हमारा ईगो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो गलत को सही और सही को गलत बना देता है। उसको डिफेंड करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हम एक बुरे इंसान बन जाते हैं। जीवन में द्वंद्व ही द्वंद्व भर जाते हैं, जीवन पूरा नेगेटिव बन जाता है। मैं ये नहीं कहता सबके लिए ईगो हटा दो, पर कम से कम जो इंसान आपके इतनी नजदीक है, आपका अपना है, उसके लिए ईगो हटा के उस रिश्ते को निभाओ। दोस्तों, जिस क्षण एक इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में ना, तीव्र गुस्से में है, रेज में है, एंगर में है, कोशिश करो उस समय कोई वार्तालाप मत करो, चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश मत करो, उस समय डिस्कशंस मत करो। हमेशा जब तीव्र गुस्सा होता है, इंसान का माइंड, उसका मन उसके कंट्रोल में, आपे में नहीं होता है, वो खो जाता है, उसके ऊपर एक राक्षस हावी हो जाता है। तो उस समय जो वो है वो नहीं है। तो आप उसे अपना पति, पत्नी, माता पिता, बच्चा समझ के बात नहीं कर सकते। उस समय वो है ही नहीं, वो एक राक्षस बन चुका है, चाहे गलती आपकी क्यों ना हो। तो थोड़ा सा हमेशा गुस्से के शांत होने का इंतजार करो, इंसान अपनी सुध बुध में आ जाए, समझ में आ जाए, इतना बहुत है। गुस्सा तो शांत नहीं होगा, लेकिन अपनी समझ में आना बहुत जरूरी है। अब आपको एहसास हो गया कि इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में नहीं है, उस समय बात करो, उस समय तक बिल्कुल चुप हो जाओ। और कई बार आप गलत हो, वो 2-4 बातें कह रहा है, सुन लो, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल लो, पर सुन लो। जब मौका सही लगे, थोड़ी सी शांति आ जाए, उस समय बात को छेड़ो। उसके बाद भी जब बात शुरुआत करो ना, उनसे ये बोलो, मुझे पता है आप बहुत गुस्से में हो, पर क्या सिर्फ मेरी कुछ बातें सुन लोगे? मेरी रिक्वेस्ट है, कुछ बातें सुन लो बस, शांति से। ऐसे शुरुआत करो, वो सुन लेंगे। दोस्तों, ज्यादातर बार जब लड़ाइयां होती है ना, मुद्दे ऐसे होते हैं कि ना आप गलत हो ना वो गलत है, या ना आप सही हो ना वो सही है। ज्यादातर द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे ही होते हैं। तो जब आपको रिकंसाइल करना है, बातचीत शुरू करनी है, चीजें सॉर्ट आउट करनी है, समझदारी से उनको ये बोल दो, तुम सही हो अपनी जगह, मैं गलत हूं। शुरुआत ऐसे करो ताकि उनका दिमाग, उनका मन खुल जाए आपकी बातें सुनने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे पॉइंट पर आओ, प्यार से उनको गलत प्रूफ कर दो, उनको सही बताकर, ताकि वो खुश हो जाए, ईगो सेटिस्फाई हो जाए। अपने तथ्य, अपने पॉइंट्स, अपने लॉजिक्स उनको दे दो, बहुत प्यार से दे दो, ताकि उनको एहसास हो कि नहीं ये सही था, मैं गलत था। अगर सीधा बोलोगे तुम गलत हो, कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा, कॉन्वर्सेशन खत्म, लड़ाई चालू। उनको ये बोल दो तुम सही हो, मैं गलत हूं, खुश हो जाएंगे। फिर अपने तर्क से तीर निकालो, सच्चाई के, तथ्यों के, लॉजिक्स के, और प्यार से फेंक के मारते रहो, ताकि अंत में वो खुद बोले नहीं मैं भी गलत था, सॉरी। और जब आप अपने सपोर्ट में पॉइंट्स पेश कर रहे हो ना, बता रहे हो कि कहां मैं सही था, साथ ही साथ ये भी बोलते रहो कि कहां वो सही थे।
उनके सपोर्ट में भी पॉइंट्स बोलो कि हाँ आप बिल्कुल सही थे, या आपने बिल्कुल सही बात करी थी, गलती मेरी थी, लेकिन यहाँ मैं भी सही था। इस तरीके से बात को पेश करो, दोनों लोगों का पर्सपेक्टिव रख के, थोड़ा सा न्यूट्रल होके देखना कैसे दूसरा इंसान आपकी बातें सुनता है। दोस्तों, जब भी अपने पति या पत्नी से लड़ाई हो जाए ना, मनमुटाव सा हो गया, आपस में बातचीत बंद हो गई है, अपने अहम को साइड में रख के उनके पास जाओ, उनसे बोलो, चाहे कितनी लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे हमेशा प्रेम करता था और करता रहूँगा, या करती थी और करती रहूँगी। तुम्हारा ये चुप चुप रहना, ये दुखी रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे मन में बहुत दुख हो रहा है, मैं क्या करूँ। ये बात उन्हें प्यार से बोलो और थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा ठंडे पड़ जाएंगे। जो इश्यूज पास्ट में हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, रिजॉल्व हो चुके हैं, कभी भी लड़ाई में उनको बीच में मत लाना। इससे बड़ी बचकानी हरकत कोई नहीं हो सकती। कोशिश करना जब तक बिल्कुल ही नौबत खराब ना हो जाए, तीसरे इंसान को अपनी लड़ाइयों के बीच में मत लाना, वरना प्रिवेसी खत्म होती है, इंटीमेसी खत्म होती है। सीधे सीधे दूसरे इंसान को गलत साबित करना बंद कर दो, फिर उस इंसान की ईगो आगे आ जाएगी, वो अपने आप को डिफेंड करते रहेंगे। साइलेंट ट्रीटमेंट बिल्कुल भी किसी को भी, खासकर अपने पार्टनर को मत दिया करो कि बिल्कुल चुप हो गए, बहस ही नहीं कर रहे, डिस्कशन ही नहीं कर रहे, उनसे बातचीत बंद कर दी। बहुत ही खराब चीज़ है। धीरे धीरे दूसरा इंसान आपसे नफरत करने लगेगा। और दोस्तों, कभी भी अपने पार्टनर को ब्लैकमेल मत करो। मैंने तेरे लिए ये किया, तू मेरे लिए ये कर, मैं ये चीज़ तेरे से छीन लूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ये करना बंद कर दूँगी। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रोमांस हो, चाहे वो रिश्ते में कोई डायनामिक्स हो, कोई भी चीज़ हो, ब्लैकमेल बिल्कुल नहीं करना। दोस्तों, ये सब बचकाना, इमेच्योर, रिग्रेसिव तरीके हैं लड़ाइयों से डील करने के, जिनसे बातें सिर्फ बिगड़ती हैं। ये काम आपने बिल्कुल नहीं करने। एक इशू पे बहस हो गई, मनमुटाव हो गया, लड़ाई हो गई, बार बार उसी इशू को मत उठाओ। चाहे पेंडिंग कर दो, चाहे साइड में रख दो, चाहे एक्सेप्ट कर लो, जो मर्जी है, बार बार उसी इशू को मत उठाओ, लड़ाई बढ़ेगी। लाइफ में और भी इश्यूज होंगे, और भी बातें होंगी, धीरे धीरे उनको छेड़ना शुरू करो, ताकि वो इशू अपने आप पीछे हट जाए, वो मनमुटाव अपने आप पीछे हट जाए और चीजें काम की आगे आ जाए। कुछ ऐसी बात करो कि आप दोनों में वार्तालाप शुरू हो पाए, जो बात दोनों के काम की हो, रेलेवेंट हो, उनको भी जरूरत हो, आपको भी जरूरत हो। कोई बड़ा इशू हो गया है तो उसको साइड में रख के ऐसी बातें छेड़ना शुरू कर दो। अगर आप दोनों के बीच में बहस हो गई, कहीं जाना था, नहीं जाना था, वो नहीं गए, बहस हो गई, उस इशू को कवर अप करने के लिए कोई फाइनेंस का इशू होगा, उनका भी इंटरेस्ट है, आपका भी, उसको छेड़ दो। बिल्कुल नॉर्मल होके छेड़ दो, थोड़ा टाइम देने के बाद, थोड़ा टाइम बीतने के बाद। मकसद ये है आप दोनों के बीच में बातचीत दोबारा शुरू करना, और जहां बातचीत शुरू हो गई लड़ाई के बाद, वहीं चीजें सॉर्ट आउट होना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, टॉक्स ओपन होना, बातचीत ओपन होना बहुत जरूरी है। तो कई बार हमें टैक्टफुली चलना पड़ता है, समझदारी के साथ चलना पड़ता है, और फिर जब आगे मौका लगे उस टॉपिक के बारे में प्रेम से म्यूचुअल डिस्कशन कर लेना, उनकी भी बात रख लेना, अपनी भी रख लेना, शायद तब सॉर्ट आउट हो जाए। और दोस्तों, एक और तरीका बताता हूं। आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया, लड़ाई हो गई, कोई भी कारण रहा हो, सॉर्ट आउट नहीं हो रही, वो मान नहीं रहे, कोई तो ऐसी चीज होगी, ऐसा काम होगा जो उन्हें पसंद है, जो आप कभी कभार ही करते हो या नहीं करते हो। उस समय अपने दिमाग को, मन को खंगालो, ऐसा कोई काम निकालो, वो कर दो, बिना उन्हें बोले, बिना जाहिर किए, बस उन्हें एहसास हो जाए, वो काम कर दो। जैसे वो अपने माता पिता से बहुत जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर ली, उनसे मिलाए, उनको बुला लिया, या कोई काम बहुत दिनों से पेंडिंग कर रखा था आपने उनका, वो जाके निपटा दिया, कर दिया, बिना जाहिर करे, वो थोड़ा सा पिघल जाएंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।